बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। आचार संहिता लागू होने से पहले पीएम आएंगे उत्तराखंड। फरवरी तक 3 जनसभाएं कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी कि आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तराखंड आ सकते हैं पीएम मोदी। बता दें कि 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तराखंड का दौरा देश के मुखिया कर सकते हैं। फरवरी तक 3 जनसभाएं कर सकते हैं पीएम। बीजेपी संगठन ने लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा का भेजा है प्रस्ताव और केंद्रीय नेताओं की जनसभाओं का रोड मैप हो रहा है तैयार। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद तय होगी तारीख। तो अहम जानकारी कि पीएम दौरा कर सकते हैं उत्तराखंड का आचार संहिता लागू होने से पहले। तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तुषार, कितनी सच्चाई इस बात में? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे तुषार को। तो बता दें कि बीजेपी संगठन ने जनसभा का प्रस्ताव भेजा है और कहा यह जा रहा है फरवरी तक 3 से 4 सभाएं कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में। आचार संहिता लागू होने से पहले वो उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी 3 से 4 ऐसी जनसभाएं हैं जो कि उत्तराखंड में देवभूमि में पीएम द्वारा की जा सकती है। चूंकि लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में उत्तराखंड का दौरा पीएम कर सकते हैं। तुषार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, क्या ये सच है कि पीएम मोदी आएंगे उत्तराखंड और वहां पे दौरा करेंगे? 3 से 4 दौरे जनसभाएं होने जा रही हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह देश में जाकर जो प्रचार प्रसार का काम करते हैं और खुद ही कहा जा सकता है कि एक नेतृत्व के तौर पर वो जनसभाएं और साथ साथ रैली करते हैं। और ऐसे ही जो प्रस्ताव है वो प्रदेश भाजपा संगठन ने यहाँ से भेजे हैं कि 5 जो लोकसभा सीटें हैं उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। और ये माना जा रहा है कि फरवरी तक जो प्रधानमंत्री के यहाँ पर 3 दौरे लग सकते हैं, ऐसे सूत्रों के अनुसार ये सूचना आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो दर्जन भर से केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसमें बड़े नाम जिसमें सामने आ रहे हैं, जिसमें चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर जितने भी बड़े गडकरी साहब हो, तो तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर दौरा हो सकता है। इसके लिए जो केंद्र को प्रदेश भाजपा संगठन ने यहाँ से एक भेजी है, रिपोर्ट भेजी है कि वो यहाँ पर आए और लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं, 5 सीटें हैं, वहां पर प्रचार प्रसार के लिए उनकी नेतृत्व की बहुत जरूरत है। साथ साथ माना जा रहा है कि फरवरी तक ये 3 दौरे यहाँ पर लग सकते हैं, जिससे जो लोकसभा की जो बातें कर रही हैं भाजपा की 75% से अधिक जो वोट परसेंट होगा वो उनकी तरफ होगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो संभव हो जाएगा। और जिस तरह से जो लोकसभा की बैठक पिछले दिनों में देखी, 7 जनवरी को जो बैठक हुई थी और जिसमें ये निष्कर्ष निकला लगा कि जो 5 लोकसभा सीटें हैं उसमें 5 लाख अधिक वोटों से जीत अर्जित की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यहाँ पर आते हैं तो उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। और जो लक्ष्य रखा गया है, जो संकल्प रखा गया है भाजपा संगठन द्वारा कि 5 लाख वोटों से हर लोकसभा जीत जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो संभव होता हुआ नजर आएगा। जी, बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और इसीलिए पीएम मोदी को शुरू से मैदान में उतारा जा रहा है। कब ये पहला दौरा हो सकता है, कोई जानकारी निकल के सामने आई है तुषार? देखिए, अगर बात की जाए सूत्रों के अनुसार ये पूरी जानकारी है और लेकिन ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही यहाँ पर पहुंचेंगे। या तो जनवरी का अंतिम हफ्ता होगा या फिर फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक प्रधानमंत्री का दौरा उत्तराखंड हो सकता है। और इससे पहले अगर बात की जाए तो कई केंद्रीय मंत्री और साथ साथ कहा जा सकता है जो बड़े स्टार प्रचारक होंगे वो यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह से 7 जनवरी को जो बैठक हुई थी उसमें ये प्रचारकों की बातचीत हुई थी कि किस तरह से प्रचार प्रसार जो बाहर से केंद्र से आएंगे, साथ साथ जो प्रांतीय नेता होंगे वो यहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 5 जो लोकसभा सीटों के लिए ये भेजी गई है कि जल्द केंद्र सरकार इस पर मुहर लगा सकती है। साथ साथ केंद्र की जो पीएमओ है वो जल्द इस पे प्रतिक्रिया दे सकते हैं और जिसके बाद कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 3 दौरे बताए जा रहे हैं वो जल्द हो सकते हैं। तो जनवरी के अंतिम हफ्ते और साथ साथ फरवरी का पहले या दूसरे हफ्ते में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड की धरती पर देख सकते हैं। जी, तो ऐसे कौन कौन से संवेदनशील लोकसभा सीटें हैं जिस पर पहला जनसभा पीएम मोदी का हो सकता है, जिसको साधने का प्रयास पहले किया जाएगा?
देखिए, पौड़ी गढ़वाल की जो सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हरिद्वार की सीट इस बार हॉटस्पॉट पे रखी गई है, क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वहां से लड़ सकते हैं। साथ साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी वहां से टाल ठोक सकते हैं। दो बड़े नेता हैं और ऐसे इनका इम्पैक्ट भी बहुत है। तो ऐसे में हरिद्वार का एक कहा जा सकती है जनसभा प्रस्तावित हो सकती है। साथ साथ देहरादून, क्योंकि राजधानी है और पौड़ी गढ़वाल सीट में आती है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि देहरादून जो राजधानी है यहाँ से इम्पैक्ट भेजा जाए। साथ साथ एक दौरा हम मान सकते हैं जो कुमाऊं क्षेत्र है उत्तराखंड का, वहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे में ये तीन रीजन कहा जा सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि जो नैनीताल उधम सिंह नगर की सीट है, साथ साथ हरिद्वार की सीट है और साथ साथ पौड़ी गढ़वाल की, ये तीन सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है और साथ साथ भाजपा संगठन का कि इस बार 400 के पार भाजपा जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की 5 सीट लोकसभा सीटें हैं बहुत जीतनी बहुत मुश्किल है अगर ये 400 पार का लक्ष्य जीतना है। जी, क्या गृह मंत्री का भी दौरा हो सकता है और बड़े बड़े नेताओं का दौरा क्या देवभूमि में हो सकता है? क्या रोड मैप लेके चल रही है बीजेपी? देखिए, अगर बात की जाए बड़े बड़े नेताओं की, तो जब भी हमने देखा है, चाहे नगर निगम का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, तो बड़े बड़े चेहरे भाजपा के दिखते हैं, चाहे केंद्र से हो। साथ प्रधानमंत्री भी कभी कभार दौरे कर लेते हैं उस प्रदेश के, या फिर कहा जा सकता है कि नगर निगम के चुनाव हो तो कितना इंपॉर्टेंट भाजपा उसे मानती है। तो बाहर से भी नेता आते हैं। साथ साथ कहा जा सकता है जो प्रांतीय नेता होते हैं वो भी एक्टिव मोड पे नजर आते हैं। अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह का हमेशा से दौरा यहाँ पर रहता है और हमेशा यहाँ पर एक इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं हमेशा, क्योंकि कई कानून उनके अंडर में आए जब वो गृह मंत्री रहे। 370 उनके अंडर में आए। साथ साथ जैसे महिला सुरक्षा बढ़ाई गई, महिला को लेकर जिस तरह से कानून आया गया कि अगर कोई बलात्कार के केस आएंगे तो उसमें कड़े पर प्राविधान लाए गए। तो कहीं ना कहीं कई महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि फैसले उनके सामने आए। जैसे 3 तलाक को लेकर भी उन्होंने फैसला लिया था। तो कहीं ना कहीं उनका जो इम्पैक्ट है वो पड़ता है लोगों में। और अमित शाह का अगर यहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा, ताकि जो लोकसभा की सीटें हैं वो जीत सके। वहीं अगर बात की जाए तो कई केंद्रीय मंत्री हैं जिनके इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या फिर कहा जाए कि गडकरी हो। ये चेहरे हैं जो भाजपा के जो जीत अर्जित कराते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। तो ये तमाम बड़े नेता हैं जिनका इम्पैक्ट सीधा लोगों तक जुड़ता है। ऐसे में अगर भाजपा को 400 के पार जाना है तो इन नेताओं की बहुत जरूरत जी बिल्कुल तुषार, बड़ी रैली होने जा रही है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।